तो कुछ टाइम पहले मैंने एक ऑटो स्क्रॉलिंग इफेक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट वाला वीडियो बनाया था और उसमें हमने एक चैट एप्लीकेशन का फ्रंट एंड पार्ट बनाया था जो कि कुछ इस तरह से था। बट आज हम क्या करने वाले हैं कि इसको फ्रंट एंड के साथ साथ सर्वर भी इसका बनाएंगे और उसको सर्वर से कनेक्ट करके इसको एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे। और ये एक पब्लिक चैट ऐप होगी, उसको सभी के लिए अवेलेबल होगी और इसको फिर हम डिप्लॉय भी करेंगे। तो वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इस एप्लीकेशन की जितनी भी चैट होगी उसको हम सेव भी नहीं करने वाले हैं, बस ये रियल टाइम के लिए होगी। अगर जितने यूज़र कनेक्टेड होंगे उससे उन सभी को नज़र आएगा वो सब कुछ, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर इंसान एनोनिमस होकर के भी बात कर सकता है, तो यहाँ पर कोई भी इंसान कैसा भी नाम लिख करके बात कर पाएगा। तो इसमें आपको जो पहले वाला जो वीडियो था वो देखना रिकमेंडेड है। जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे इसके बाद से ये वाला वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको ये वाला वीडियो रिकमेंडेड है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद यहाँ पर आइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि इसमें एक फ्रंट एंड फोल्डर होगा जिसमें कि ये तीनों फाइलें होंगी और फिर उसके बाद एक बैक एंड फोल्डर होगा जिसमें कि हम सर्वर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फ्रंट एंड फोल्डर क्रिएट करूँगा और उसमें ये तीनों फाइल जो हैं उनको मैं मूव कर दूँगा। और उसके बाद मैं एक बैकएंड फोल्डर क्रिएट करूँगा और उस बैकएंड फोल्डर के अंदर एक server.js फाइल क्रिएट करूँगा। तो ये कुछ इस तरह से फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हमारे पास ये तीन फाइलें हैं और बैकएंड में server.js है जो कि ब्लैंक है अभी, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि socket.io की मदद से एक सर्वर क्रिएट करना है और फिर उसके बाद हम हमारे फ्रंट एंड को उस सर्वर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं socket.io की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करूँगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ socket.io। socket.io is a library that enables low latency bidirectional and event based communication between a client and a server। तो बेसिकली ये करता क्या है कि कम्युनिकेशन करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो भी बाई डायरेक्शनल मीन्स होता है दोनों दिशाओं में। दैट मीन्स क्लाइंट सर्वर को मैसेज भेज सकता है और सर्वर जो है वो मैसेज भेज सकता है क्लाइंट को। दोनों तरफ हो सकता है ये काम, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में दोनों साइड में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सर्वर साइड में इंस्टॉल करने के लिए हम इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जाएंगे और यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँगा, यान की मदद से इसको इंस्टॉल करूँगा। yan@socket.io कॉपी करूँगा इसको मैं और यहाँ पर आकर के कंट्रोल से प्रेस करूँगा तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर टर्मिनल में जो फोल्डर ओपन है वो भी चैट ऐप है, बट मुझे इसको बैकएंड में इंस्टॉल करना है। तो मैं cd बैकएंड एंटर प्रेस किया मैंने, तो बैकएंड फोल्डर में आ चुका हूँ मैं। अब जो मैंने कमांड कॉपी किया था उसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब ये कमांड क्या करेगा कि इसको डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा हमारे बैकएंड फोल्डर में इसको। ये मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लेता है इंस्टॉल होने में और फिर उसके बाद ये हमारे इसमें जो socket.io है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब हमें क्या करना है कि हमने इंस्टॉलेशन तो कर लिया, अब हमें इनिशियलाइजेशन करना है। तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर सर्वर के इनिशियलाइजेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने दो मेथड दे रखे हैं सर्वर को क्रिएट करने के। मैं इनमें से कौन सा भी ऑप्शन ले सकता हूँ यहाँ पर। तो नीचे वाला जो सर्वर क्रिएट कर रखा है मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूँगा server.js के अंदर। इतना पेस्ट करने के बाद मैं करूँगा क्या यहाँ पर कि ये जो कमेंट कर रखा है उसको हटा देता हूँ अभी यहाँ पे। और उसके अलावा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो socket.io है वो वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोई भी मैसेज भेजने के लिए यहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स के सेक्शन में जाकर के इमिटिंग इवेंट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ और आपको बताऊँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि जब भी कोई कनेक्शन करेगा तो हम यहाँ पर एक इवेंट करेंगे हेलो। तो जो हेलो है वो इवेंट का नाम है। इवेंट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं और मैसेज, ये जो आगे वाला जो पार्ट है वो एक मैसेज है। हम यहाँ पर कुछ भी भेज सकते हैं, चाहे एक नंबर भेजना हो,
चाहे स्ट्रिंग भेजना हो, चाहे ऑब्जेक्ट भेजना हो, या फिर 2 नंबर एक साथ भेजने हो, तो कुछ भी भेज सकते हैं हम यहाँ पर, और वो क्लाइंट साइड में वो कुछ इस तरह से रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉकेट डॉट इमिट करेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इस लाइन को, और यहाँ पर आकर के पेस्ट करूँगा। तो ये जो सॉकेट है उसका उपयोग किया है हमने यहाँ पर, जब भी कनेक्शन बनेगा सॉकेट मिलेगा, और उस सॉकेट के अंदर हम इमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉकेट डॉट IO में जो है इमिट का बेसिकली मतलब ये है कि इस मैसेज को सेंड कर दो। ये मैसेज जो है उस इवेंट का नाम है हेलो, यहाँ पर मैं इसको इनिट करना चाहूँगा। ठीक है, और इनिट या फिर आप कुछ भी कर दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं चेक भी लिखूँ, जैसे फर्स्ट अगर मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ सिर्फ, तो चेक करते वक्त मैं इसको एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड देन मैं भेज रहा हूँ एवरीथिंग ओके। ठीक है, मैं इतना ये एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, और फिर उसके बाद इस स्ट्रिंग को फ्रंट एंड पार्ट के अंदर उसको रिसीव भी करना है। तो हम script.js में जाएंगे, और अब हम क्या करेंगे कि जो क्लाइंट साइड है उसके इंस्टॉलेशन को देखते हैं। तो उसके इंस्टॉलेशन को देखने के लिए क्लाइंट साइड में socket.io को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, तो यहाँ पर एक CDN लिंक दे रखा है, उस CDN लिंक का उपयोग करेंगे हम। CDN लिंक को मैं डायरेक्ट कॉपी करूँगा यहाँ पे, और जो हमारी index.html वाली फ़ाइल है उसमें सबसे नीचे बॉटम पे आकर के फॉर्म के नीचे और बॉडी से पहले पेस्ट कर दूंगा मैं इसको यहाँ पर, और फाइल को सेव कर दूंगा। ठीक है, और जो हमारा पोर्ट चल रहा था 5500 पे, उसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसको वापस ऑन करेंगे। ठीक है, तो script.js में आकर के अब मुझे इस फ्रंट एंड पार्ट को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट टू द सर्वर, और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको इनिशियलाइज़ कैसे करना है। क्लाइंट साइड में इनिशियलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पर देखा, तो मुझे ये जो एक लाइन है वो पता चली है। इसमें क्या होता है कि जो सॉकेट का इंस्टेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर जो हमारा सर्वर का डोमेन है वो इसको हम देंगे, और IO जो होगा, जो कि हमारे CDN लिंक से आ रहा है, जो हमने index.html में ऐड किया है, उस IO की मदद से यहाँ पर वो ढूंढेगा उस सर्वर डोमेन को, और उस पर जा कर के वो हमें कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूँगा। बट हमारे सर्वर का नाम जो है वो अलग है। तो हमारे सर्वर का नाम जो है वो server.js में हमने लोकल होस्ट पे 3000 पोर्ट पे ऑन कर रखा है उसको। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा http://localhost:3000। तो ये जो है हमारे सर्वर का डोमेन है। ठीक है, मैं इस टर्मिनल को क्लोज़ कर रहा हूँ अभी, और उसके बाद हमें इसको लिसन करना है। तो लिसन के लिए हमने यहाँ पर इमिटिंग इवेंट्स देखे थे, उस पर अगर मैं वापस क्लिक करूँ और आपको बताऊँ यहाँ पर, तो जो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सर्वर में हमने मैसेज को कुछ इस तरह से इमिट किया, दैट मीन्स सेंड किया। अब जो क्लाइंट ने उस मैसेज को लिसन कैसे किया वो यहाँ पर दे रखा है, कि जो हमने जो सॉकेट इंस्टेंस बनाया है, ये वाला जो सॉकेट इंस्टेंस बना है हमारे सर्वर से कनेक्ट होने के बाद, उस सॉकेट की मदद से हम डॉट करके ऑन करेंगे, दैट मीन्स लिसन करेंगे। यहाँ ऑन का मतलब है लिसन करना, और इमिट का मतलब है सेंड करना एक तरह से। और जो हमारा इवेंट का नाम हमने दिया था, जैसे कि हमारे जो server.js के अंदर इवेंट का नाम है चेक, कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर चेक कर रहा हूँ, इसलिए चेक इवेंट दे दिया मैंने। और फिर हमारे जो script.js है, सॉरी ये जो यहाँ पर बता रखा है जिस तरह से इन्होंने, और फिर उसके बाद जो फैट एरो फंक्शन का यूज़ करके जो भी डाटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिंग भेज रखी है, बट यहाँ पर उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके और उसको यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया है। अगर यहाँ से हम एक नंबर भेजेंगे तो नंबर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भेजूँगा तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, और चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे कौन सा भी वेरिएबल हो। ठीक है, तो सेम हम भी इसको क्लाइंट साइड में कंसोल लॉग करवाएंगे, इसी तरह लिसन करेंगे इसको। तो मैं यहाँ पर आऊँगा
और थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ और लिखूँगा सॉकेट डॉट ऑन। सबसे पहले ये लेगा इवेंट का नेम, तो इवेंट का नेम था हमारा चेक। उसके बाद ये लेगा एक फैट एरो फंक्शन और उसमें जो भी आ रहा है, जैसे कि मान लेते हैं जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास, उसको मैं कंसोल लॉग करवाऊँगा। और कंसोल लॉग करवाने के बाद डेटा इतना करके मैं सेव कर दूँगा। इसको सेव कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। अब मैं अपनी जो index.html वाली फ़ाइल है उसको मैं लाइव सर्वर में ओपन कर दूँगा। तो ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगी हमारे ब्राउज़र के अंदर। और इसके जो डेव टूल है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये जो चैट स्क्रॉल और यहाँ पर जो एरर आ रहे हैं उसको सही करने के लिए सबसे पहले तो इस चैट स्क्रॉल को मैं रोकना चाहूँगा। तो चैट स्क्रॉल के लिए हमने यहाँ पर script.js में पिछले वीडियो में एक इंटरवल लगाया था, सेट इंटरवल। उस सेट इंटरवल को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। और कमेंट करके अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर अब वो जो चैट है वो स्क्रॉल नहीं होगी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो ये एरर आ रहा है उसको अभी हम सही करते हैं, क्योंकि हमने अभी सर्वर वाली जो server.js वाली फ़ाइल है उसको रन नहीं किया है। तो उसको रन करने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक यूटिलिटी है npx nodemon server.js। ये क्या करता है, नोडमोन क्या करता है कि जब भी हमारी server.js फाइल में कोई चेंजेस करेंगे हम तो वो तुरंत जो हमारा सर्वर है उसको रीस्टार्ट कर देगा। इसलिए हम यहाँ पर nodemon server.js यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, ये nodemon को इंस्टॉल करेगा और फिर server.js को फाइल को रन करेगा। तो ये हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इस पेज को आकर के रिफ़्रेश करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड मैसेज आना चाहिए था, बट वो मैसेज नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि अभी भी यहाँ पर ये जो एरर है वो कोर्स पॉलिसी एरर आ रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पर आकर के सर्च करूँ तो देखता हूँ मैं इसमें क्या एरर आ रहा है। तो ये जो एरर है वो कोर्स पॉलिसी की वजह से आ रहा है। इसमें हमें करना है क्या है, जहाँ पे हमने हमारा सर्वर क्रिएट कर रखा है वहीं पर हमने जो ऑप्शंस जो वहाँ पर कमेंट कर रखा था वहाँ पर हमें इस कोर्स ओरिजिन को सेट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और वहाँ जा कर के ये जो यहाँ पर हमारे पास कमेंट था पहले, अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करके और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको। और ये जो बाकी जो 3 लाइन है उसकी हमें कोई नीड नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। और मेक श्योर करें कि यहाँ पे एक कॉमा लगा दें आप। और यहाँ पर क्या करना है, हमें जो यूआरएल है वो हमें हमारे फ्रंट एंड का यूआरएल देना है। तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो कौन सा है, वो हमारा है ये वाला। तो इसका जो यूआरएल है यहाँ से लेकर के उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ आकर के पूरा पेस्ट कर दूँगा। तो आप गौर करना यहाँ पर कि जो HTTP है वो भी साथ में होना चाहिए, HTTP कोलन और फिर उसके बाद लोकल होस्ट पोर्ट 55। और जो लास्ट में जो स्लैश लगा रखा है हमने वो स्लैश हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं सेव करूँगा यहाँ पर, तो ये सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पर अगर आकर के तो यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड मैसेज आ रहा है और एवरीथिंग ओके मैसेज आ रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स कि हमारा जो सॉकेट है वो प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। हमारी इस चैट एप्लीकेशन में हमें क्या करना है कि जब भी यहाँ पे कोई मैसेज भेजें हम तो उसको इमिट करना है सर्वर को। दैट मीन्स सेंड करना है सर्वर को। और फिर सर्वर क्या करेगा कि वो सभी जितने भी कनेक्टेड यूज़र होंगे एप्लीकेशन से उन सभी को वो मैसेज भेज देगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखें, अगर हम socket.io की वेबसाइट पर, तो इवेंट्स पे आकर के इमिटिंग इवेंट्स पे मैं क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह से अदर डायरेक्शन में ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जो दूसरी डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि जो सर्वर है वो लिसन करेगा अभी, और जो सॉकेट है क्लाइंट साइड है वहाँ से हम मैसेज को सेंड करेंगे। दैट मीन्स हम क्लाइंट साइड जो कि हमारा फ्रंट एंड है वहाँ से हम मैसेज को भेजेंगे और जो सर्वर होगा वो उसको रिसीव करेगा। दैट मीन्स वो लिसन करेगा socket.on की मदद से। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और जो index.html है script.js फाइल
इस टर्मिनल को मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए और ऊपर जाऊँगा मैं। यहाँ पर मुझे करना क्या है कि जहाँ पर हम मैसेज डॉट इनपुट की वैल्यू है, मैसेज इनपुट की जो वैल्यू है उसको जब हम अपेंड कर रहे हैं यूएल के अंदर, उसके जस्ट नीचे मैं एक मैसेज को इमिट करूँगा, सॉकेट डॉट इमिट। ये क्या करेगा कि जो मैसेज होगा, मैसेज वो हमारे इवेंट का नाम है और इसके साथ मैं भेजूँगा क्या भेजूँगा यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ जिसके अंदर होगा क्या, MSG होगा, जो कि होगा हमारा मैसेज इनपुट डॉट वैल्यू। तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा जिसमें कि मैसेज इनपुट डॉट वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं और इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। और फिर इसके बाद ये सर्वर को लिसन करना है। अब सर्वर का काम है लिसन करना, तो यहाँ पर वो लिसन करेगा इसको सॉकेट डॉट ऑन की मदद से। तो सॉकेट डॉट ऑन की मदद से वो लिसन करेगा, जो इवेंट है वो सेम यहाँ पर वो का वही आएगा जो कि है हमारा मैसेज। फिर इसको वो डेटा जो भी वहाँ से सेंड किया गया है, जो कि हमारे केस में वो ऑब्जेक्ट है एक, तो मैं इसको ओबीजे में इस तरह से ले रहा हूँ मैं फैट एरो फंक्शन, और मैं इसको कंसोल लॉग करवा लेता हूँ डायरेक्टली। अभी सेव करूँगा यहाँ पर आकर के और इस टर्मिनल को ओपन रखूँगा, क्योंकि ये जो कंसोल लॉग होगा वो यहाँ पर सर्वर के अंदर होगा, ना कि फ्रंट एंड में। तो अब अगर मैं यहाँ पर आकर के कोई भी मैसेज भेजता हूँ तो वो हमारे सर्वर को रिसीव होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो और एंटर प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर आकर देखूँ तो यहाँ पर मैसेज हेलो आ चुका है हमारे टर्मिनल में। दैट मीन्स कि हमने वो मैसेज हमारे फ्रंट एंड से सर्वर को भेज दिया है। अब सर्वर को क्या करना है, इसको टर्मिनल को मैं क्लोज करता हूँ। अब सर्वर को करना क्या है, इस कंसोल को हटाऊँगा। सर्वर का काम है कि उसको सभी यूज़र को भेज दे। तो सभी यूज़र को भेजने के लिए मुझे यहाँ पर एक जो मेन थिंग है उसको ध्यान में रखना है कि सभी यूज़र में मुझे छोड़ना है। दैट मीन्स कि जो भेजने वाला है उसको छोड़ करके बाकी सभी को भेजना है, क्योंकि मेरा मैसेज अगर मुझे ही आएगा तो उसका मतलब क्या है, मैं तो मेरे फ्रंट एंड में सेव कर ही रहा हूँ ना उसको। दैट मीन्स हमें सिर्फ अपने आप को छोड़ करके बाकी सबको भेजना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सॉकेट डॉट आईओ में एक मेथड होता है ब्रॉडकास्ट मेथड। ब्रॉडकास्ट मेथड करता क्या है कि जहाँ से मैसेज आया है उस यूज़र को छोड़ करके बाकी सभी को सेंड कर देता है। तो ये कुछ इस तरह से कोड लिखेंगे इसका हम, सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट इमिट, और इस बार वापस हमारे पास एक इवेंट होगा और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा अपने सभी क्लाइंट को भेज देंगे। तो इवेंट का नाम क्या होगा, इवेंट का नाम मैं इस बार रख रहा हूँ सेंड दिस, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। जो हमारा ऑब्जेक्ट हमारे पास आया था यूज़र से, जिस भी यूज़र से आया होगा हम उसको छोड़ करके बाकी सबको भेज देंगे। कैसे, ये जो ब्रॉडकास्ट है वो ये काम करेगा। अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो ये करेगा क्या, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि इसके सेम 2 इंस्टेंस बनाने होंगे। मैं आपको इसको दूसरी विंडो में ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो टैब में। यहाँ पर भी डेव टूल ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हमने इसको दोनों तरफ साइड बाय साइड खोल लिया है, पर दूसरा काम हमें ये करना है कि यहाँ से इन्होंने यूज़र को भेज तो दिया है, पर वहाँ पर हमें फ्रंट एंड में इसको लिसन भी करना है। दैट मीन्स कि कोई मैसेज आया है कि नहीं है, इसको लिसन भी करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सॉकेट डॉट ऑन, और उसका हमने नाम दिया था सेंड दिस, और वो हमें देगा एक ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को हम रिसीव करेंगे और हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इसको कंसोल लॉग कर देगा ऑब्जेक्ट को। तो इतना करके मैं सेव करूँगा यहाँ पर, और हमारी जो दोनों विंडो हैं उनको रिफ्रेश कर दूँगा।
रिफ़्रेश करने के बाद राइट साइड वाली विंडो में अगर मैं हेलो टाइप करूं और एंटर प्रेस करूं तो जो लेफ़्ट साइड वाली विंडो है उसमें एक मैसेज आ चुका है, ऑब्जेक्ट मैसेज हेलो। और अगर यही काम मैं अगर लेफ़्ट वाली विंडो में करूं, लेफ़्ट वाली विंडो में अगर मैं कुछ भी लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो जो राइट वाली विंडो का जो कंसोल लॉग है वहाँ पर मैसेज आ चुका है वो। दैट मीन्स कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही है अभी प्रॉपर तरीके से। अब मुझे करना क्या है इसमें कि जो भी मैसेज आया है उसको एक एल बना करके यहाँ पर अपेंड करवाना है। बट उससे भी पहले हमें जो ये नाम है वो हमें यूज़र का नाम डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यूज़र का जो नाम होगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी script.js है उस फाइल में आएंगे और शुरुआत में जैसे यूज़र एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है हम उससे उसका नाम पूछेंगे। उसको पूछने के लिए, नाम पूछने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक वाइल लूप लगाऊंगा कि सबसे पहले मैं एक नाम क्रिएट करूँगा, यूज़र नेम इज इक्वल टू ब्लैंक। एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, नाम अभी कुछ भी नहीं है उसके पास। अब मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा और वाइल लूप में कंडीशन क्या होगी कि यूज़र नेम जो है अगर वो ट्रिपल इक्वल टू ब्लैंक, दैट मीन्स कि अगर वो ब्लैंक है तो वाइल लूप चलाते रहो। और वाइल लूप में हम करेंगे क्या, यूज़र नेम जो है उसको इक्वल करेंगे प्रॉम्प्ट, हम यूज़र से पूछेंगे एंटर योर नेम। और फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि यूज़र नेम इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर यूज़र नेम ब्लैंक नहीं है तो फिर ब्रेक कर दो, और अगर है तो वाइल लूप चलता रहेगा और वो बार बार पूछता रहेगा कि नाम एंटर करो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। और फिर जो नाम हमारे पास आएगा उस नाम के लिए हम यहाँ पर ये दोनों रिफ्रेश हो चुके हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाली विंडो में मोहन नाम लिख रहा हूँ और एंटर प्रेस कर दिया मैंने, और इस वाली विंडो में मैं रवि नाम लिख रहा हूँ और एंटर प्रेस कर दिया मैंने। बट इससे होगा कुछ नहीं अभी भी, क्योंकि हमने उस नाम को भेजा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो उस नाम को भेजना भी है हमें। तो नाम को भेजूँगा कैसे, जहाँ पर हमने फॉर्म को सबमिट किया है तो वहाँ पर हमने मैसेज इनपुट डॉट वैल्यू भेजी थी, उसके साथ में ही हम ऑब्जेक्ट में क्या भेजेंगे, यूज़र जो है वो यूज़र नेम जो हमने वेरिएबल बना रखा है उसको मैं सेंड कर दूँगा। और सेंड कर दूँगा तो फिर हमें इसको रिसीव भी करना पड़ेगा। तो रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पर server.js में ऑब्जेक्ट को पूरा रिसीव कर रखा है और इस ऑब्जेक्ट को वापस सेंड भी कर रखा है यूज़र्स को, सभी को। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर script.js के अंदर उसको रिसीव करने के टाइम पर करना क्या है इस बार हमें कि ये जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसकी जगह पर li लिस्ट जो है हमारे पास उनमें इसको अपेंड कराना है। दैट मीन्स यूएल जो है अनऑर्डर लिस्ट जो है उसमें हमें इसको अपेंड करवाना है। तो एक li क्रिएट करेंगे वेयर li इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। li क्रिएट करूँगा मैं, और li का जो इनर HTML है उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा कि बैक टैग लगाऊँगा मैं यहाँ पर, और एक स्पैन क्रिएट करूँगा। और उस स्पैन के अंदर जो नाम हमारे पास आ रहा है वो डॉलर कर्ली ब्रेसेस लगा करके उस नाम को obj डॉट यूज़र से मैं एक्सेस कर पाऊँगा उस नाम को। और उसके बाद यहाँ पर आकर के जो हमारा मैसेज है उसको लिख दूँगा मैं यहाँ पर। तो हमारा मैसेज क्या है, obj डॉट msg। ये कुछ इस तरह से मैंने इसको li को क्रिएट कर दिया है। अब इस li को ul के अंदर अपेंड करना है। तो ul डॉट अपेंड चाइल्ड li, इतना करते ही उसको मैं सेव कर दूंगा। अब तो अभी हमारा प्रॉपर वर्क करेगा।
तो ये दोनों विंडो यहाँ पर ओपन है। लेफ़्ट वाली में मैं मोहन नाम लिख रहा हूँ और राइट वाली में मैं रवि नाम लिख रहा हूँ। ये बार बार मुझसे नाम पूछेगा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि जो लास्ट बार मुझसे नाम पूछेगा वो मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ पर भी रिफ्रेश करके मैंने यहाँ पर रवि नाम एंटर कर दिया। अब जो राइट वाली में विंडो में रवि नाम मैंने एंटर किया है, यहाँ से मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ हाय करके और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए रवि नाम से मैसेज आया है हाय। और जब यहाँ से मोहन जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो वो हेलो लिखेगा, एंटर प्रेस करेगा तो यहाँ पर मोहन का नाम आ रहा है। दैट मीन्स कि ये एप्लीकेशन जो है प्रॉपर वर्क कर रही है अभी। बट अभी मुझे इसमें क्या करवाना है, इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से मैसेज भेजता रहूँ तो ये ऑटो स्क्रॉल वर्क नहीं कर रहा है। लेफ़्ट वाली विंडो में, जो लेफ़्ट वाली विंडो है उसमें ऑटो स्क्रॉल वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ऑटो स्क्रॉल को वर्क भी करवाना है। ऑटो स्क्रॉल को वर्क करवाने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया था सबसे लास्ट में, सेट इंटरवल फंक्शन को रन किया था यहाँ पर और चैट जो आ रही थी, अब हम यहाँ पर उसमें हमने क्या किया था कि हम चेक कर रहे थे कि जो हमारी लास्ट चैट है वो इज़ इन व्यू पोर्ट है कि नहीं है, और ये हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता था और उसके बेस पे हम लास्ट चैट को शो करवा रहे थे। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा लेट रन शो चैट इज इक्वल टू फॉल्स कर दूँगा इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले। और फिर उसके बाद मैं कंडीशन लगा के चेक करूँगा कि जो यूएल का जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो इज़ इन व्यू पोर्ट है कि नहीं है। तो इज़ इन व्यू पोर्ट वाला जो फंक्शन है उसको मैं यूएल लास्ट चाइल्ड एलिमेंट दे रहा हूँ और फिर उसके बाद अगर वो व्यू पोर्ट में है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पर रन शो को ट्रू कर दूंगा यहाँ पर। और ट्रू के बेस पे, इस ट्रू के बेस पे मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ रन शो चैट, अगर वो ट्रू होता है तो फिर शो लास्ट चैट, ये वाला फंक्शन रन करना है। तो शो लास्ट चैट फंक्शन कर क्या रहा है यहाँ पर, शो लास्ट चैट फंक्शन जो है वो यूएल डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड जो है उसको स्क्रॉल करके व्यू में लेकर के आता है। इसका काम ये है। और इसको हमने यहाँ पर तो लगा ही रखा है, जो हमारी जो इधर वाली जो विंडो है उस पर तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपर, पर यहाँ पर जो ऑटो स्क्रॉल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो उसको ऑटो स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर हमने इस वेरिएबल की मदद से और इस फंक्शन की मदद से, ये जो फंक्शन है हमारा इज़ इन व्यू पोर्ट, वो अगर लास्ट सेट देख पा रहा है तो स्क्रॉल करते रहो, और अगर वो लास्ट सेट नहीं देख रहा है तो स्क्रॉल बंद कर दो। इसके लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना मस्ट है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा वीडियो को, तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पर अब ये वर्क करना चाहिए। तो जो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये जो है अब प्रॉपर वर्क करेगा। तो अब मैंने सेव किया इसको, तो दोनों विंडो पॉपअप हो जाएगी। मैं यहाँ पर लेफ़्ट वाली में मोहन नाम दूंगा और राइट वाली में रवि नाम दूंगा। और जब ये कनेक्ट हो जाती है तो हेलो वर्ल्ड एवरीथिंग ओके दोनों विंडो में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि राइट वाली से हाय मैसेज भेजूँगा तो लेफ़्ट वाली में मैसेज आ रहा है। बट अगर मैं बार बार ऐसे मैसेज भेजता रहूँ, अगर मैं स्पैम करूँ अगर, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्क्रॉल है वो ऑटोमेटिक दोनों तरफ वर्क कर रहा है। ठीक है। बट क्या हो कि अगर जो मोहन है वो चैट जो है वो ऊपर स्क्रॉल करके देख रहा है, क्या तब भी ये ऐसा ही करेगा? तो उसके लिए यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करूँ, हाई टाइप करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं तब यहाँ पर जब मोहन चैट देख रहा है तब वो स्क्रॉल नहीं कर रहा है। बट अगर जैसे ही मोहन लास्ट चैट देखता है तो वो वापस स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है।
तो ये जो है अब पूरी तरह वर्क कर रही है। अब इसको हमें डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो डिप्लॉय करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं अपने इन फाइल्स के अंदर। तो सबसे पहला चेंज इसमें क्या होगा, तो पहले तो मैं इन दोनों विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। इन दोनों विंडो की अब कुछ ज़रूरत नहीं है, तो इन विंडो को मैं क्लोज़ कर दूँगा। फिर उसके बाद जो चेंजेस है हमें कहाँ पे करना है, तो बैकएंड जो फोल्डर है उसके पैकेज लोकेशन के अंदर आकर के यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी के नीचे कोमा लगाऊंगा और लिखूंगा स्क्रिप्ट्स, और उसमें यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार्ट नोड सर्वर .js। इतना लिखने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ये हमें चेंजेस करना था इसमें। और उसके अलावा जो बाद में, अब इसको मैं इस पूरे कोड को मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है हम इसको, जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है उसको नेटलिफाई पे डिप्लॉय करेंगे, और जो बैक एंड पार्ट है उसको हीरोको पे डिप्लॉय करेंगे, और फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे और हमारी चैट एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करेगी। तो सबसे पहले मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ जो सर्वर चल रहा है उस सर्वर को मैं क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करूँगा और Y प्रेस करूँगा, ये क्लोज़ हो जाएगा सर्वर। तो यहाँ पर मैं अभी एक फ़ाइल और ऐड करना चाहूँगा सबसे बाहर, .getignore, और उसमें मैं लिखूँगा नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स जो होंगे, ये जो हमारे फोल्डर्स हैं जितने भी नोड मॉड्यूल्स के, वो हम साथ में नहीं भेजना चाहते हैं गिटहब पे, क्योंकि हम उसको वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं cd ... एक फ़ोल्डर बाहर आऊँगा, और फिर मैं यहाँ पर git init टाइप करूँगा। तो ये git को इनिशियलाइज़ कर देगा इस रिपोजिटरी में, इस फोल्डर के अंदर। और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा git add . अब अगर मैं git स्टेटस चेक करूँ तो यहाँ पर जितनी भी नई फाइलें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, git commit -m initial commit और प्रेस एंटर। अब मुझे मेरे गिटहब प्रोफाइल पर इसे अपलोड करना है, तो गिटहब की साइट पे जाऊँगा मैं। अब सॉकेट.io की वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्लिक करूँगा नई साइट पे, नई रिपोज बनाने के लिए क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करके, और यहाँ पर रिपोजिटरी को नाम दूंगा मैं पब्लिक चैट ऐप। इतना देने के बाद क्रिएट रिपो पे क्लिक करूँगा। तो हमें जो फैच और पुश का जो URL है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जो सबसे लास्ट सेकंड जो लाइन है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर के पेस्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो इससे हुआ क्या कि जो हमारा जो रिमोट है, गेट रिमोट -v का अगर करूँ तो यहाँ पर हमें दोनों URL मिल रहे हैं फैच और पुश करने के लिए। तो अब मैं करूँगा, इसके बाद क्या करना है मुझे कि जो लास्ट लाइन है उसको मैं कॉपी करूँगा गेट पुश, और यहाँ आकर के पेस्ट करके, हमारी ब्रांच जो है वो मास्टर है इसलिए मैं मास्टर टाइप करके और एंटर करूँगा। तो ये कोड अपलोड हो जाएगा गिटहब पे। और इस पोर्ट को मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और कोड को अपलोड होने का वेट करता हूँ। तो ये कोड अपलोड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आके देखें और मैं रिफ्रेश करूँ इस पेज को, तो वो जो कोड है वो सारा यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये बैकएंड फोल्डर, ये हमारा फ्रंट एंड फोल्डर, और ये हमारी गिटहब फाइल 3 मिनट्स पहले मैंने यहाँ कमिट किया था, वो यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे नेटलिफाई की साइट पे जाना है और वहाँ पर जाकर के साइन अप करना है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ नेटलिफाई की साइट पर, और यहाँ पर मैंने साइन अप करके लॉगिन कर लिया है। आपको भी साइन अप करना है पहले, फिर लॉगिन करके, और यहाँ पर करना क्या है कि ऐड अ न्यू साइट पे क्लिक करना है और इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इसको गिटहब की जो रिपोजिटरी है उसको कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर मैं गिटहब पे क्लिक करूँगा और इसको एक्सेस दूंगा मेरे गिटहब अकाउंट को।
तो इससे ये एक्सेस कर पाएगा, जो गिटहब की रिपोजिटरी है वो एक्सेस कर पाएगा। अब मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जो मुझे चाहिए वो वाली रिपो। तो हमारी जो रिपोजिटरी है वो है पब्लिक चैट ऐप। तो उसको मैं यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगर नेटलिफाई ऑन गिटहब। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन मांग रहा है मुझसे मेरे पासवर्ड का, वो मैं इसको कंफर्म करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पर मुझे एक रिपोजिटरी को सेलेक्ट करना है जो कि मुझे इसका एक्सेस देना है। तो मैं यहाँ पब्लिक लिखूँगा, पब्लिक चैट ऐप, इस वाले को क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद मैं सेव कर दूँगा। तो यहाँ पर उसको ये वाली जो तीसरी वाली रिपोजिटरी है वो इसको मिल जाएगी। तो पब्लिक चैट ऐप वाली रिपोजिटरी को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ थोड़ा सा, तो जो पब्लिश डायरेक्टरी है उसमें मुझे नेटलिफाई पर फ्रंट एंड जो फोल्डर है उसको शो करवाना है। तो जो यहाँ पर पब्लिश डायरेक्टरी में मैं लिख दूँगा फ्रंट एंड और फिर उसको डिप्लॉय कर दूँगा। ये डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट शायद ले सकता है ये। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग जारी है इसकी। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ थोड़ी देर में प्रोसेस स्टार्ट होगा इसका। तो ये साइट इज़ लाइव, ये बता रहा है कि साइट हो चुकी है 3 सेकेंड में लगभग। तो यहाँ पर मैं वापस आऊँगा बैक और साइट ओवरव्यू पे आऊँगा। तो इसने यहाँ पर ये मुझे जो लिंक है वो दिया है। अगर इस लिंक पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मेरी साइट मिल जाएगी। यहाँ पर पब्लिक चैट ऐप की जो साइट था, फ्रंट एंड फोल्डर था, वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। बट अगर मैं यहाँ पर रवि नाम लिखूँ और उसके बाद अगर मैं चैट को सेंड करने की कोशिश करूँ तो सेंड होगी नहीं, शायद मेरे हिसाब से हो जाएगी। यहाँ पर वर्क कर रहा है, बट अगर दूसरे वाले जो यूज़र्स होंगे उनके पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमने अभी सर्वर को हीरोकू पे अपलोड नहीं किया है। तो हीरोकू पे सर्वर को डिप्लॉय करेंगे हम अभी। तो अब उसके लिए सबसे पहले मैं इस यूआरएल को चेंज करना चाहूँगा। तो यूआरएल को चेंज करने के लिए यहाँ पर आऊँगा मैं और डोमेन सेटिंग पे क्लिक करूँगा और जो यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके एडिट साइट नेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक चैट ऐप 20022 और इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब ये वाला जो यूआरएल है उस पर इन्होंने इसको अपलोड कर दिया। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर और इस वाले को क्लोज़ कर दूँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो नया यूआरएल है वो हमारे पास आ चुका है, इसका नया यूआरएल। तो नए यूआरएल पे अगर मैं नाम डालूँ और एंटर प्रेस करूँ तो ये जो हमारी साइट है वो वर्क करे। तो दैट मीन्स हमारा जो फ्रंट एंड है वो वर्क कर रहा है। अब हमको हीरोकू का काम करना है, जो कि हीरोकू पे जो हमारा बैक एंड फोल्डर है उसको डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पर मैं हीरोकू की साइट पे आ चुका हूँ और मैंने साइनअप करके लॉगिन कर लिया है। अकाउंट क्रिएट करना है आपको भी, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम फ्री वर्जन में सिर्फ 5 ऐप बना सकते हैं। तो मैंने 4 यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं, 5 में मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बना सकता हूँ एक। ठीक है, तो मैं जो 5वां ऐप बनाऊँगा और उसमें जो हमारा बैक एंड फोल्डर है उसको डिप्लॉय करूँगा। तो बैक एंड फोल्डर को डिप्लॉय करने के लिए मुझे यहाँ पे करना क्या होगा कि जो हमारा हीरोकू का जो CLI होता है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हीरोकू CLI डाउनलोड करके मैं एंटर करूँगा और जो पहला लिंक होगा उसको मैं ओपन करूँगा न्यू टैब में। तो यहाँ पर हीरोकू CLI किस तरह से डाउनलोड करना है उसका पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है हमें। आप अगर विंडोज़ में या फिर मैक OS में या फिर लिनक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबके लिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है उसको। अगर स्क्रॉल करूँ हल्का सा नीचे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे डाउनलोड द अप्रोप्रिएट वर्जन इंस्टॉलर फॉर योर विंडोज़ इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर मैं 64 बिट के लिए डाउनलोड करूँगा इसको। मैं छोटी सी फाइल होती है ये, एक .txt फाइल है, 22 MB की फाइल है ये एक। तो इसको मैं रन कर दूँगा। .exe जो फाइल है वो ओपन होगी और उसको मैं इंस्टॉल कर दूँगा मेरे PC में। ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं इसको यस करूँगा
और यस करने के बाद ये मुझसे नेक्स्ट करूँगा। सिंपली जैसे हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करते हुए इंस्टॉल कर देना है। थोड़ा टाइम लेगा, इसको हम टाइम देंगे पूरा इसका। तो इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको क्लोज़ करूँगा यहाँ से। तो अब इस टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आना है मुझे और जो हमारा VS कोड ओपन है, VS कोड में जाऊँगा, यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर करूँगा मैं सबसे पहले, और फिर यहाँ पर Heroku में लॉगिन करूँगा। Heroku लॉगिन -i करूँगा। तो यहाँ पर मुझे ईमेल मेरा यही है, इसलिए मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा और पासवर्ड जा कर के मैं लेकर आता हूँ। मेरे जो एज में जितने भी सारे पासवर्ड सेव होते हैं, तो जो हमने यहाँ पर जो साइनअप किया था, जो पासवर्ड यूज़ किया था, उस पासवर्ड को लेकर के आके और हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो मैं वो पासवर्ड लेके आऊँगा। तो वो पासवर्ड मैं लेके आ चुका हूँ। राइट क्लिक से मैं पेस्ट करूँगा इस पासवर्ड को यहाँ पर और एंटर प्रेस करूँगा, तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो मैं मेरे अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे टाइप करना है यहाँ पे Heroku क्रिएट और एंटर प्रेस करूँगा मैं। तो ये जो एक ऐप क्रिएट करेगा मेरे लिए, तो इसने ये ऐप क्रिएट कर दिया है, जेंटल रिफ्यूजी 51840-804। और अब मुझे क्या करना है इसके आगे, तो जो हमारा जो वेब सॉकेट है उसको बराबर वर्क कराने के लिए इसमें एक कमांड टाइप करूँगा मैं, Heroku फीचर्स इनेबल HTTP सेशन एफिनिटी। इतना टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो ये वो उसको इनेबल कर देगा। इससे कि होगा क्या कि हमारा जो सॉकेट उठाया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। जब ज़्यादा यूज़र होंगे तब भी वो बराबर वर्क करेगा उस पर। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए जो हमारा जो गिट रिपो बना रखा है हमने इसका, उस गिट रिपो को हम Heroku से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और रिफ्रेश करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर वो ऐप बन चुका होगा। तो यहाँ पर वो थर्ड लाइन में ये वाला जो ऐप है वो बन चुका है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसमें मेरी गिट रिपो को ऐड करूँगा। यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गिटअप, कनेक्ट टू गिटअप। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं अपनी रिपो का नाम लिखूँगा पब्लिक, और इतना करके टाइप करके एंटर प्रेस करूँ अगर मैं, तो वो उस रिपो को सर्च करेगा। और सर्च करके यहाँ पर जब वो नीचे आ जाएगी तो मैं इस पर कनेक्ट पे क्लिक कर दूँगा और ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी इस पर। तो जो हमने नेटलिफाई पे जो डिप्लॉय किया था वो हमारा फ्रंट एंड पार्ट था, बट जो हमने बैक एंड को डिप्लॉय करना है तो उसके अंदर हमें हमारे जो सर्वर की फ़ाइल है उसको रन भी कराना है। तो ये इसको उसके जितना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है। करना क्या है हमें कि यहाँ पर आना है और जो सेटिंग है टैब उस पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे आकर के इसमें हमें बिल्ड पैक को ऐड करना पड़ेगा। हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमें नोड मॉड्यूल्स भी चाहिए। तो यहाँ पर जो बैकएंड फोल्डर है उसका पाथ को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पर मुझे इस जो डायरेक्टरी है गिटहब की, उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा उसमें। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, ये उसमें जाता है और पाथ को कॉन्फ़िगर करेगा ये। तो जो पाथ हम उसको बताएंगे सर्वर का, उस पाथ को वो कॉन्फ़िगर कर देता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसके जो पाथ है उसको पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर के ऐड बिल्ड पैक पे क्लिक करूँगा और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूँगा और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। और उसके अलावा हमें एक और बिल्ड पैक चाहिए होगा, तो ऐड बिल्ड पैक पे क्लिक करके Node.js जो कि हमें चाहिए होगा उसको भी मैं ऐड करके और सेव चेंजेस कर दूँगा। तो वो भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें ऐड हो चुकी है। अब मुझे इस वाली डायरेक्टरी को जो ऐड किया है उसमें मुझे एक वेरिएबल बताना पड़ेगा कि हमारे जो बैकएंड है उस फोल्डर का पाथ क्या है। तो यहाँ पर
रिवील कॉन्फ़िग वेयर पे क्लिक करूँगा और एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा प्रोजेक्ट अंडरस्कोर पाथ, वो होगा हमारा बैकएंड। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, इसका जो गिटहब की रिपो है उसके डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, तो ये ऐड हो जाएगा। प्रोजेक्ट पाथ इज इक्वल टू बैकएंड, तो बैकएंड फोल्डर को मैंने इसको बता दिया कि ये हमारा बैकएंड फोल्डर है प्रोजेक्ट पाथ। अब मुझे करना क्या है, इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है उसमें क्या करना है कि हमारा जो कोड है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं हमें। टर्मिनल को मैं पहले क्लोज़ करूँगा और जो हमारा server.js फाइल थी, हमारी server.js फाइल, उसमें सबसे पहले तो हमने ये वाला ये जो था हमारा फ्रंट एंड का जो डोमेन है वो यहाँ पर मुझे टाइप करना है। तो फ्रंट एंड का जो डोमेन है वो मैं यहाँ से लेकर के आऊँगा, वो था हमारा ये वाला। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा डायरेक्टली और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूँगा और ये जो लास्ट में स्लैश है उसको मैं हटा दूँगा और उसको सेव कर दूँगा। उसके अलावा यहाँ पर जो 3000 पोर्ट हमने चला रखा है उस पर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, process.env.port और डबल, ये जो डबल बार लगाए हैं मैंने यहाँ पर, ये क्या करेगा कि या तो जो पोर्ट वहाँ पर चल रहा है सर्वर पे उसको चलाए या फिर 3000 पोर्ट पे इसको ओपन कर दे। दैट मीन्स कि हम हीरोको को बता रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी से कोई पोर्ट चलाना हो तो आप उस पर रन कर दो उसको, वरना या फिर 3000 पोर्ट पे रन कर दो। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर 3000 पोर्ट पे रन करवाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर मुझे script.js में भी इसको चेंज करना पड़ेगा। script.js में मुझे क्या चेंज करना है कि जो हमने यहाँ पर इसको लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रखा था सर्वर से, उसकी जगह पे अब जो हमारा सर्वर है वो दूसरा हो चुका है, वो है हमारा, अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये हमारा सर्वर का डोमेन है अभी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा पूरा और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूँगा और लास्ट में स्लैश को हटा दूँगा। इतना करके मैं पूरा सेव कर दूँगा इसको। तो अब जो है हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी हमने चेंजेस किए उसको हमें गिटहब रिपो पे अपलोड भी करना है, तो मैं उन चेंजेस को कमिट कर देता हूँ। यहाँ पर गिट स्टेटस पहले चेक करता हूँ, तो यहाँ पर हमने 2 फाइल में चेंजेस किया है, तो गिट ऐड डॉट करूँगा मैं और गिट कमिट -m चेंजेस इन डोमेन नेम और मैं एंटर प्रेस करूँगा इसको। अब इसको मैं गिट पुश करूँगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर और एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारी गिटहब रिपोजिटरी में चला जाएगा। अब यहाँ पर आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको गिटहब रिपोजिटरी को, तो यहाँ पर ये हमने चेंजेस इन डोमेन नेम 1 मिनट अगो कमिट आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें आना है हीरोको की साइट पे और जो हमारा डिप्लॉय वाला टैब है उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर हमने हमारी जो गिटहब रिपो थी उसको ऐड तो कर दिया था पर हमने डिप्लॉय नहीं किया था, तो अब हम उसको एट दी एंड डिप्लॉय करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इनेबल करूँगा ऑटोमेटिक डिप्लॉय को और फिर उसके बाद जो मास्टर ब्रांच है उसको मैं डिप्लॉय ब्रांच पे क्लिक कर दूँगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको डिप्लॉय होने में। यहाँ पर ये बिल्ड कर रहा है, यहाँ पर इसको बिल्ड सक्सीडेड बता रहा है यहाँ पर। अब कंप्रेस कर रहा है ये इसको। तो आई थिंक ये जो ऐप है हमारा वो प्रॉपर वर्क कर रहा है मेरे हिसाब से। तो इस पे तो हमारे पास कुछ है नहीं, इस वाले पे तो, बट लेकिन इस पे हमारा सर्वर रन कर रहा है। तो जो सर्वर रन कर रहा है उसको ये जो है इस वाले से कनेक्ट हो चुका होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करूँ तो अभी वो मेरे हिसाब से उससे कनेक्ट हो चुका होगा। अगर मैं नाम एंटर प्रेस करूँ और फिर उसके बाद एक नया टैब खोलूँ सेम डोमेन पर
इनकॉग्निटो मोड पर पेस्ट करूं, एंटर प्रेस करूं और यहाँ पर मैं मोहन नाम एंटर किया है मैंने। अब इसको साइड बाय साइड खोल रहा हूँ मैं विंडो को। तो जो विंडो है उसको मैंने साइड बाय साइड ओपन कर लिया। तो राइट वाली से मैं हाई मैसेज भेजूँगा तो लेफ़्ट वाली में हाई आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो और लेफ़्ट वाली से अगर मैं हेलो भेजता हूँ तो राइट वाली में आ रहा है और नाम भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी चैट एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। इसको आप इसके लाइव यूआरएल से चेक कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लाइव यूआरएल आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जब मैंने इस एप्लीकेशन को टेस्ट किया तो मैंने देखा इसमें छोटे मोटे एरर्स हैं, बट लेकिन इसमें एक मेजर जो चेंज मुझे ये करना है वो ये कि जब हम इसमें कोई मैसेज टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वो मैसेज जाता है। बट अगर मैं मैसेज टाइप नहीं भी करता हूँ और फिर भी एंटर प्रेस करता हूँ तो खाली मैसेज चला जाता है। यहाँ पर एक ब्लैंक वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर भी एक ब्लैंक वैल्यू आ जाती है नाम के साथ। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर था उसको हमने हीरोकू से गिटहब रिपो को लिंक कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे पहले और फिर उस चेंज को पुश कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे script.js में आएंगे यहाँ पर और e.prevent डिफ़ॉल्ट के बाद में यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि मैसेज इनपुट जो है उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ब्लैंक है तो मैं उसको यहीं से रिटर्न करवा दूंगा। दैट मीन्स कि वो आगे कुछ भी रन नहीं होगा। तो ये चेंज मैंने यहाँ पे किया है। इस चेंज को अब मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और तो उससे होगा क्या कि गिटहब हीरोकू पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा उसको। ठीक है, तो मैंने उसको गिटहब पे अपलोड कर दिया है और वो अब चेंज जो है थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर जो हम हमारी जो ऐप है उसको रिफ़्रेश करेंगे थोड़ी देर में तो वो वर्क करेगा। तो मैं इसके लिए थोड़ी देर का वेट करूँगा। तो मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया है और अब अगर मैं इसको यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो वो मैसेज आता है। बट अगर मैं खाली इनपुट वैल्यू में एंटर प्रेस करता हूँ तो मैसेज नहीं जाता है। तो ये अब सही वर्क कर रहा है। तो जो भी हमने अभी तक किया है उसका जो कोड है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा जो पिछला वीडियो था उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट ज़रूर करना। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।